नमस्कार स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने बेसिक बातें सीखी थी, जिसमें मैंने ग्राफिकली भी बताया था आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, उसकी डिग्री, उसके जीरोस और कुछ छोटी छोटी बातें। ठीक है, 2.1 स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, 10th में भी कंटिन्यूएशन में रहेगा, बट इसकी फोर्थ एक्सरसाइज यानी 2.4 एक्सरसाइज वो पूरी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो उससे पहले हम आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे, राइट। चलो 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं। देखो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट इसका गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो आप कहेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको x के अलावा और कोई भी वेरिएबल जो है वो नहीं दिख रहा है। ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें x की जो पावर्स है वो सारी होल नंबर है। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं है तो पावर 0 होगी, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। इस तरह से सेकेंड पार्ट जो है वो हम देखते हैं y स्क्वायर प्लस रूट 2। इसमें भी एक ही वेरिएबल है और y की पावर होल नंबर है। अब क्या कहेंगे? यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये भी इसका आंसर हुआ। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है y प्लस 2 अपॉन y। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ठीक है। आप ये नहीं देखें कि यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है तो ये पॉलिनोमियल है, ऐसा नहीं है। आप इसको इस तरह से लिखें, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएंगे तो पावर का साइन बदल जाएगा, ये एक्सपोनेंट का रूल होता है। तो हम यह कहेंगे सिंस पावर ऑफ y इन सेकेंड टर्म इज -1, और अंदर हम लिखेंगे नॉट ए होल नंबर, ठीक है। ये इसका रीजन हो गया। तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इसका सिंपल सा रीजन हम दे देंगे, क्योंकि y की पावर है वो -1 होगी, और -1 क्या होगा? माइनस इज नॉट ए होल नंबर। -1 एक नेगेटिव इंटीजर होता है, राइट। तो इनको मैनेज करता हूं, आप नोट कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए स्टूडेंट्स, कंसेप्ट समझे बिना आप मैथ्स को सोल्व मत करें, कॉपी करके या नकल मार के नहीं करें। आपका वर्क पूरा हो जाएगा, दैट्स इट, बट आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। अच्छे मार्क्स जो स्कोर करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो कंसेप्ट सीख के करें। तो इसके साथ फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में थर्ड पार्ट हमारा रह गया था, चलिए मैं इसको फोर्थ बना देता हूं। 3√t प्लस t√2। देखिए अब इसमें फिर से वही कंसेप्ट यूज में आएगा, 3 और t की पावर 1/2। ये भी बात याद रखें कि जब रूट होता है तो इसका मतलब पावर में हाफ लगता है, ठीक है, और प्लस t√2। अब ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसमें देखो, यहां तो ठीक है t की पावर 1 है, चलेगा, बट यहां पर ये होल नंबर नहीं है। तो इसका रीजन लिख देंगे सिंस पावर ऑफ t इन फर्स्ट टर्म इज not a whole number, hence it is not a polynomial, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ पार्ट, इस क्वेश्चन में लास्ट पार्ट, x पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t पावर 50। अब देखिए छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जो पावर है वो सारी होल नंबर है, मतलब 10, 3 और 50। इसके हिसाब से ये पॉलिनोमियल होगा, यस जरूर होगा, बट वेरिएबल जो है वो 3 है। तो ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वन वेरिएबल वाला पता करना था, तो पॉलिनोमियल है बट वन वेरिएबल में नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। मैं फिर से कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको कंसेप्ट समझें, ठीक है। पॉलिनोमियल है क्योंकि सारी पावर्स होल नंबर है, बट वन वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड t। देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई फैक्टर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं होता तो 1 हमेशा ऑलवेज एक फैक्टर होता है, यानी कि आप 1 यहाँ पे मान सकते हैं, 1 ये मान सकते हैं आप, ठीक है। 1 ऑलवेज फैक्टर होता है, ठीक है। 3 4 या कुछ और होता है तो वो हमें मेंशन करना होता है। तो अब आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं और इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, क्योंकि माइनस का मतलब जो है वो -1 ही होता है। और यहां पर भी इसको आप 1 लगा के फिर सॉल्व करें, क्योंकि जब आपको वैल्यूज दिखेंगी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज जब आपको दिख रही होंगी तो थोड़ा सा आसान रहेगा डिसाइड करना कि कोफिशिएंट क्या है, राइट। इसका जो आंसर होगा -1। थर्ड पार्ट देखो, ये है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। काफी सिंपल है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है जो प्रोडक्ट में आपको दिख रही है, तो ये π/2 है, ठीक है। इसका आंसर होगा π/2। अब पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी, यहां पर सिंपली आपको लिखना है π/2, राइट। यहीं पे इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट पे लिखा है √2x - 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करना है। क्या आप इसमें एक्स स्क्वायर देख सकते हैं? एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट 0 हो गया। फिर भी अगर आप लिख सकते हैं इसको तो सिंपलीफाई करके लिखें 0x², ये बीच में डॉट लगाएं। ये डेसिमल नहीं है, ये प्रोडक्ट है। अलजेब्रा में डॉट का मतलब प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट होता है। तो एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट था? 0, तो आंसर हो गया इसका 0। और वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें पूछूं आपको एक्स क्यूब यानी x⁻³ का कोफिशिएंट क्या है, क्या एक्स क्यूब यहाँ पे आपको दिख रहा है? नहीं, तो इसका कोफिशिएंट 0 हो गया। मतलब जो टर्म है ही नहीं उसका कोफिशिएंट ऑलवेज 0 होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहे हैं कि गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? देखो बाइनोमियल डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्लास 8 में आपने पढ़ा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल होता है 2 टर्म्स जिसमें हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, ठीक है। तो 2 टर्म्स है तो वो सेपरेट होंगी प्लस या माइनस से। तो आप इधर क्या लिखें, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। डिग्री 35 का मतलब आपके पास x⁻35 होना चाहिए, और यहां पर आप 35 से कोई भी स्मॉलर डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। इनका कोई कोफिशिएंट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नेगेटिव में करें या फिर सिंपल आप लिखें x⁻35 प्लस x⁻20, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये हो गया बाइनोमियल। और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो डिग्री 100 पे फोकस करना है, ये होगा x⁻100, ये तो इसमें आना ही पड़ेगा, ठीक है। और अब ये मोनोमियल है तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टर्म होगी, एक ही टर्म होगी। इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, यानी आप 2 भी लिख सकते हो, माइनस भी लगा सकते हो, अपॉन में कुछ भी लगा सकते हो। अगर ये भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप ओनली x⁻100 लिख दें, ये भी एक टर्म है, दिस इज ओनली वन टर्म। तो ये मोनोमियल हो गया और ये बाइनोमियल हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन जो है 2.1 के कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो राइट द डिग्री, डिग्री पता करनी है। लास्ट वीडियो में मैं बताया था मैंने आपको, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की पावर देखनी है। देखो इसमें क्या होगा, इसका आंसर लिखेंगे, जहां भी x है वहां पे इसको पावर देखनी है आपको। 3 2 1, तो हाईएस्ट कितनी है? 3, तो आप लिखेंगे डिग्री इज 3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डिग्री 2 है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डिग्री इज इक्वल टू 2। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, 1। जब कोई भी डिग्री आपको नहीं दिख रही है तो 1 होता है ऑलवेज, ठीक है, पावर 1। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो डिग्री इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर ये थोड़ा सा देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप 1 लिख सकते हो, 1 नहीं है, आपको 3 की पावर नहीं देखनी है, आपको वेरिएबल की पावर देखनी है। तो इसमें आप एज्यूम कर सकते हो 3 × x⁻0, क्योंकि इस वैल्यू 1 होती है तो हम लिख सकते हैं। अब देखो वेरिएबल की जो पावर है वो देखनी है आपको, 0 दिख रहा है तो डिग्री 0। अब एक कंसेप्ट याद रखें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, क्योंकि ये 3 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ये 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का, इसमें लिखा क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। कंसेप्ट याद रखना है, लीनियर का मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 एंड क्यूबिक डिग्री 3। तो कैटेगरी वाइज लिख देते हैं। अब इनमें जो भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 7 पार्ट्स हैं, तो मैं लीनियर सारे यहाँ पे लिख रहा हूं। देखो लीनियर जो है इसमें एक तो है 1 + x, ठीक है, 1 + x। उसके बाद में जो लीनियर है वो है 3t, ये 2 लीनियर हो गए। क्वाड्रेटिक देखो, क्वाड्रेटिक में एक तो है x² + x, ठीक है, और दूसरा है y² + y + 4
राइट, और उसके बाद में है आर स्क्वायर, ठीक है। और क्यूबिक जब बात करें क्यूबिक की, तो एक तो इसमें x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, उसके बाद इसमें है 7x क्यूब। तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हो गए इसके, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यानी 2.1 कंप्लीट होती है। डिग्री के बारे में थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। डिग्री और कोफिशिएंट इस एक्सरसाइज के मेन पॉइंट्स हैं। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कॉपी करके यानी नकल करके आप बिल्कुल मैथ्स नहीं सीख सकते, कंसेप्ट समझ के सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करना, फर्स्ट टाइम देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे।